जय हिंद दोस्तों, हिंदी पीडिया चैनल में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हिंदी साहित्य के इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के विषय में, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी में हिंदी साहित्य के प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहेगा। तो आइए चलते हैं आज के इस वीडियो पर। हिंदी साहित्य के इतिहास से परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न 1, हंस जवाहिर के रचनाकार कौन हैं? हंस जवाहिर के रचनाकार हैं। यह प्रश्न जीआईसी एग्जाम 2010 में भी पूछा गया है। कासिम शाह, नूर मोहम्मद, मंझन, जायसी, ये 4 नाम दिए गए हैं। कासिम शाह, नूर मोहम्मद, मंझन, जायसी, इन 4 नामों को देखेंगे तो 4 नामों में आपको एक नाम सेलेक्ट करना है जो सही है। एक नाम सेलेक्ट करना है जो सही है। कासिम शाह। क्या होगा? कासिम शाह। तो सही उत्तर आपका है कासिम शाह। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? चारों ऑप्शन देखेंगे। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है बच्चों? मैत्रेयी पुष्पा की, मृदुला गर्ग की, उषा प्रियंवदा की, मन्नू भंडारी की। तो यहाँ आपका सही उत्तर होगा मैत्रेयी पुष्पा की। मैत्रेयी पुष्पा की आपका सही उत्तर होगा जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कादंबरी के लेखक कौन है? कादंबरी का लेखक कौन है? तो कादंबरी का लेखक कौन है? बाणभट्ट, श्रीहर्ष, कालिदास, भट्टनायक। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में आपका पहला ऑप्शन सही है, बाणभट्ट। कौन है? कादंबरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। इसी तरह से अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य है, नाटक है, महाकाव्य है, उपन्यास है। तो कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य। किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी महाकाव्य है, जिसमें श्रद्धा और मनु का वर्णन किया गया है। श्रद्धा और मनु के द्वारा जो है इसमें व्याख्या की गई है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? किस इतिहासकार ने सर्वाधिक रीतकाल कवियों का परिचयात्मक विवरण दिया है? तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं। मिश्र बंधु ने, नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, और चौथा ऑप्शन है राजबली पांडे ने। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा मिश्र बंधु ने। किसने दिए हैं? मिश्र बंधु ने। तो मिश्र बंधु ने सर्वाधिक रीतकालीन कवियों का परिचयात्मक विवरण दिया है। अगले ऑप्शन पर चलते हैं। अगला ऑप्शन है, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। राज्य की परीक्षाओं में, लेखपाल की परीक्षाओं में, नेट की परीक्षाओं में और टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया है। तो इस प्रश्न को बड़े ध्यान से लेंगे। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। इस तरह से अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? किस छायावादी कवि ने? छायावादी कवियों में कौन सा छायावादी कवि है जिन्होंने संवाद शैली का सर्वाधिक वर्णन किया है? किसका किया है? संवाद शैली का। तो संवाद शैली का सर्वाधिक वर्णन किया है जयशंकर प्रसाद जी ने। किसने किया है? जयशंकर
प्रसाद जी ने संवाद शैली का सर्वाधिक वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंत को किस रचना के लिए हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? पंत को किस रचना के लिए हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो पंत को प्रकृत के सुकुमार कवि प्रकृत के सुकुमार कवि पंत को दिया गया। कौन सा किस रचना पर? चिदंबरा पर दिया गया। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस के, रौद्र रस के, हास्य रस के, करुण रस के? करुण रस के नहीं, राष्ट्रवादी कवि हैं। राष्ट्रवादी हास्य कवि नहीं है, रौद्र नहीं है। यहाँ इनका सही ऑप्शन होगा वीर रस के। वीर रस के दिनकर कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न आएगा, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? दिनकर को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। किस रचना के लिए दिया गया? दिनकर को उर्वशी रचना के लिए दिया गया। रेणुका, उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय, हुंकार, इनकी 4 रचनाएं यहाँ दी गई हैं, जिनमें उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। इसी तरह से अगले प्रश्न की बात करते हैं, रीतकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? रीतकाल का वह कौन सा कवि है जो मात्र एक कृति से, अपनी एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो हिंदी साहित्य में अमर होने वाले कवि हैं कौन? बिहारी लाल, जिसके बारे में कहा गया है, सत सैया के दोहरे, जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। घाव करे गंभीर अर्थात बिहारी सतसई से पूरी प्रसिद्धि मिली। एक ही रचना से उनको पूरी प्रसिद्धि मिल गई। अगला प्रश्न है 12, चंचला स्नान कर आवे, चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा, आलोक मधुर थी ऐसी। ये पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं? जूही की कली से, आंसू से, कामायनी से, प्रेयसी से? तो इसका सही विकल्प होगा आंसू से। अगला प्रश्न है, कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता हैं? यह प्रश्न जो है यूजीसी नेट 2013 में पूछा गया, जून 2013 में पूछा गया है। इसका भी ध्यान रखेंगे कि बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ आए हुए हैं, जो नई डेट लिखी गई हैं वो भी महत्वपूर्ण है, जो आ सकते हैं। इस तरह से इन प्रश्नों को देखते रहिए। आपको वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को देखें, लोगों में शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुमारपाल प्रतिरोध के रचयिता कौन है? यूजीसी नेट में पूछा गया प्रश्न है, 2013 में पूछा गया है। हेमचंद्र, सोमप्रभु सूरी, धनपाल। अगला ऑप्शन है लक्ष्मीधर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सोमप्रभु सूरी। सोमप्रभु सूरी जी ने किया है। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, निराला। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? प्रसाद। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? प्रसाद। इस तरह से लोग है लाग कपित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता हैं कौन? विद्यापति, घनानंद, रसलीन, ग्वाल। तो घनानंदी इसके सही ऑप्शन है। इसी तरह से वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? सोहनलाल माली, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, शिवमंगल सिंह सुमन। तो ये भी रचना वही है, मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। इस तरह से मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। वापसी किस विधा में रचित है? वापसी रचना किस विधा में रचित है? तो वापसी रचना जो है कहानी विधा की रचना है। कहानी विधा की रचना है। उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, कहानी विधा की रचना वापसी है। अभिनव जयदेव के नाम से विख्यात हैं। कौन विख्यात है? विख्यात हैं लिखना है। अभिनव जयदेव के नाम से विख्यात हैं।
कौन? विद्यापति। कौन विख्यात है? घनानंद, विद्यापति, केशवदास, सूरत मिश्र। सूरत मिश्र, सूरत मिश्र या सूरत मिश्र, इनका नाम सूरत मिश्र है, तो सूरत मिश्र नहीं, सूरत मिश्र। तो अभिनव जयदेव के नाम से विख्यात हैं कौन? विद्यापति जी। मैथिल कोकिल कहे गए हैं, अभिनव जयदेव कहे गए हैं। इस तरह से इनके कई नाम जाने जाते हैं। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? अभी जैसे आपने बात की है, विद्यापति किसके कोकिल कहे गए हैं? मैथिली के। तो इनकी भाषा क्या होगी? मैथिली, मगही, भोजपुरी। तो मैथिली इसमें सही ऑप्शन है, मैथिली। इसका सही ऑप्शन क्या है? मैथिली। मैथिली सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न को देखते हैं। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि नरपतनाल, जगनिक, चंद्रबरदाई, कुशललाभ। तो सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, जिनकी रचना है क्या? पृथ्वीराज रासो। इसी तरह से अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत, कविता के रचयिता कौन हैं? वीरों का कैसा हो बसंत, कविता के रचयिता राजेंद्र बाला घोष, मृणाल पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा प्रियंवदा। तो यहाँ सही ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान। इसी तरह से व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? मुक्तिबोध में, शमशेर बहादुर सिंह में, अज्ञेय में, प्रभाकर माचो में। तो यहाँ सबसे ज्यादा मिलता है किसमें? अज्ञेय में। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं बाल मुकुंद गुप्त, बाल कृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उपरोक्त सभी। यहाँ सही ऑप्शन होगा शिव शंभू के चिट्ठे, बाल मुकुंद गुप्त। इसी तरह से शिवा बामनी के रचनाकार कौन है? शिवा बामनी के रचनाकार कौन है? शिवा बामनी के रचनाकार कौन है? तो देखिएगा, लाल कवि, केशवदास, भूषण, नरपतनाल। यहाँ सही ऑप्शन है भूषण, भूषण होंगे। शिवा बामनी के रचनाकार कौन है? भूषण। अगला प्रश्न है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? तो शेष कादंबरी जब भी पूछा जाए तो आप याद रखेंगे, शेष कादंबरी, शेष, शेष क्या रहता है? उल्का, उल्का पिंड जो है शेष रहते हैं। तो अवशेष, सारावगी, अलका सारावगी, उल्का सारावगी, अलका नाम याद रखेंगे, उल्का नहीं अलका, अलका सारावगी। इस तरह से अगले प्रश्न की बात करते हैं। श्रद्धा किस कृत की नायिका है? तो श्रद्धा, श्रद्धा किस कृत की नायिका है? श्रद्धा कामायनी की नायिका है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संविधान में मान्यता दी गई है? कितनी भाषाओं को संविधान में राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है? राजभाषा, न कि राष्ट्रभाषा। तो राजभाषा के रूप में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 18 भाषाओं को, 19 भाषाओं को, 22 भाषाओं को, 23 भाषाओं को। तो आपका सही ऑप्शन होगा 22 भाषाओं को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार, निहार है। प्रथम काव्य संग्रह क्या है? निहार है। पौमचरी के रचयिता कौन हैं? टीजीटी 2016 में यह पूछा गया है, टीजीटी 2016 में भी पूछा गया है। पौमचरी के रचयिता कौन है? पौमचरी के रचयिता पुष्पदंत, धनपाल, अब्दुल रहमान, स्वयंभू। पौमचरी के रचयिता कौन है? स्वयंभू। स्वयंभू अपभ्रंश के वाल्मीकि भी कहे जाते हैं। इसी तरह से संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? तो संसद से सड़क तक
या सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, इस तरह से जो रचनाएं हैं यह धूमिल की रचनाएं हैं। दिनकर नहीं है, रामनरेश नहीं है, मृणाल नहीं है, धूमिल ही इसके रचनाकार हैं। शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? यह प्रश्न टीजीटी 2011 में पूछा गया है। शब्दानुशासन के रचनाकार होंगे हेमचंद्र। शब्दानुशासन के रचनाकार कौन होंगे? हेमचंद्र। लेकिन जब कभी पूछा जाए कि हिंदी शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है, हिंदी शब्दानुशासन के रचनाकार, तो हिंदी शब्दानुशासन जैसे पूछा जाए आप तुरंत लिखेंगे किशोरी लाल गोस्वामी। तुरंत क्या लिखेंगे? किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी। हिंदी अगर बोला जाए हिंदी शब्दानुशासन तो किशोरी लाल हो जाएंगे, जबकि केवल शब्दानुशासन बोला जाए तो कौन रहेगा? शब्दानुशासन बोला जाए तो हेमचंद्र रहेंगे। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे। 4 अध्याय रामविलास शर्मा नहीं, भारत भूषण अग्रवाल नहीं, जगन्नाथ दास रत्नाकर नहीं, रामधारी सिंह दिनकर। 4 अध्याय किसका है? रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है 34। सख वे मुझसे कह कर जाते, इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? सख वे मुझसे कह कर जाते, क्या अपनी पथ में बाधा पाते? तो इस तरह से जो है वह वाक्य है। तो सख वे मुझसे कह कर जाते, इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? भारत भूषण अग्रवाल नहीं होंगे, महादेवी वर्मा भी नहीं है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी नहीं हैं। इसके सही होंगे मैथिली शरण गुप्त। सही रचनाकार कौन होंगे? मैथिली शरण गुप्त। चर्यापद के रचयिता कौन है? तो ध्यान देंगे यह टीजीटी 2015 में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया चर्यापद। तो चर्यापद किसकी रचना है? तो चर्यापद लुइपा, सरहपा, डोम्भिपा, सबरपा। तो चर्यापद किसकी रचना है? सबरपा की। चर्यापद किसकी है? सबरपा की। रसज्ञ रंजन किसका निबंध संग्रह है? रसज्ञ रंजन किसका निबंध संग्रह है? तो राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो रसज्ञ रंजन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, जो निबंध संग्रह है, निबंध के रूप में लिखा गया, निबंध के संग्रह के रूप में लिखा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 15 अगस्त कविता में सुज्ञ सारथी किसे कहा गया है? 15 अगस्त कविता में सुज्ञ सारथी किसे कहा गया है? 15 अगस्त कविता में जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, मदर टेरेसा को, गांधी जी को, तो सुज्ञ सारथी गांधी जी को कहा गया है। 15 अगस्त कविता किसने लिखी? तो 15 अगस्त कविता लिखने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या सुमित्रानंदन पंत। इसका सही विकल्प होगा सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत ने 15 अगस्त कविता लिखी है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपके सामने है, हिम किरीटनी के रचनाकार कौन है? हिम किरीटनी के रचनाकार कौन हो सकते हैं? तो हरिवंश राय बच्चन, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, माखनलाल चतुर्वेदी। तो हिम किरीटनी के रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? क्या है पंक्ति? साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। कबीर। इस तरह से इसके रचनाकार कौन है? कबीर। अगला जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। इनका सही नाटक होगा, प्रथम नाटक होगा राजश्री। इनका प्रथम नाटक क्या है? राजश्री प्रथम नाटक है प्रसाद जी का। काशी से बनारस पत्र कब निकला? काशी से बनारस पत्र कब निकलता था? काशी से बनारस पत्र 1845 ईस्वी में। कब निकलता था? 1845 ईस्वी में। यही ऑप्शन आपका सही होगा, 1845 ईस्वी में निकलता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नासकेतोपाख्यान के रचनाकार हैं, नासकेतोपाख्यान के रचनाकार हैं सदल मिश्र,
सदल मिश्र नासकेतोपाख्यान के रचनाकार हैं। लल्लू लाल नहीं है, शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद नहीं है, मिश्र बंधु नहीं है, कौन है? नासकेतोपाख्यान के रचनाकार सदल मिश्र। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पुनर्जागरण काल के प्रस्तोता हैं। पुनर्जागरण काल के प्रस्तोता कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधा कृष्णदास, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इसके पुनर्जागरण काल के प्रस्तोता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका सही ऑप्शन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुनर्जागरण काल के प्रस्तोता हैं। इसी तरह से तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तो तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है, दास्य भाव की है। इसी तरह से सुंदर परम किशोर वय क्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पखा पीतांबर उर्बन माल। ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? ये पंक्तियां आप देख रहे हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सूरदास, तुलसीदास, सूरदास, तुलसीदास, नरहरदास। सूरदास, तुलसीदास, नरहरदास, रसखान। इसका सही ऑप्शन होगा सूरदास। सूरदास सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। रामचरितमानस में वक्ता श्रोता युग्म कितने हैं? वक्ता श्रोता युग्म, यहाँ युग नहीं, युग जो आप देख रहे हैं युग गलत है, इसका सही ऑप्शन होगा युग्म। वक्ता श्रोता युग्म कितने हैं? वक्ता श्रोता युग्म 4 हैं, 4 युग्म हैं। वक्ता श्रोता युग्म 4 हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रसिद्ध कवि देव का जन्म किस जिले में हुआ था? प्रसिद्ध कवि देव का जन्म किस जिले में हुआ था? 4 ऑप्शन है। इटावा में, एटा में, उन्नाव में और अगला ऑप्शन है कन्नौज में। तो ये सबसे सही ऑप्शन होगा इटावा में। देव का जन्म कहाँ हुआ था? इटावा में। इस तरह से सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर। सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु कौन थे? विट्ठलनाथ किसके गुरु थे? या विट्ठलनाथ के गुरु कौन थे? विट्ठलनाथ के पिता कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? इस तरह से सारे प्रश्न बराबर पूछे जाते रहे हैं। यहाँ सूरदास की बात जब करेंगे तो वल्लभाचार्य उनके गुरु थे। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी थे। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अष्टछाप, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विट्ठलनाथ ने, वल्लभाचार्य ने, सूरदास ने, कुंभनदास ने। तो अष्टछाप की स्थापना की थी विट्ठलनाथ ने। अष्टछाप की स्थापना की थी विट्ठलनाथ ने। पहला ऑप्शन यहाँ सही होगा, विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, मैं हिंदुस्तानी की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझे कुछ पूछना चाहते हो, मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। किसने कहा? टीजीटी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अमीर खुसरो। इसका सही ऑप्शन है अमीर खुसरो। बनारसी दास जैन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गुलाब राय नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा अमीर खुसरो। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण रचना है जो बराबर परीक्षाओं में पूछी गई है। मोह मुद्गर के रचनाकार कौन है? तो मोह मुद्गर के रचनाकार शंकराचार्य जी हैं। मोह मुद्गर के रचनाकार शंकराचार्य जी हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह से वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों में शेयर करें, हमें हमारा प्रोत्साहन करें, हमें मनोबल प्रदान करें ताकि हम और वीडियो आपके लिए लाते रहें, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।